ऐसा जी लोग इंतजार कर रहे हैं भी कब चुनाव हो और कब इनसे छुटकारा पाएंगे। तन बंधन से चुनाव लड़ेंगे और सिरसा की सीट है आपके यार। सिरसा, मैं सिरसा विधानसभा की बात नहीं करता, सिरसा की 500 विधानसभा सीट है जो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। लोकसभा की जो सांसद है 4.5 साल हो गई, आज तक कभी भी आप देख लेना भी 4.5 साल उसको एमपी बने हुए एक ही गांव में उसने धन्यवाद का दौरा भी नहीं किया। उसको जश्न मनाने का टाइम है। 2 महिलाओं की हत्या हो गई, उसमें कानूनी दाव पेच से किसी तरह से वो बरी हो गया, उसका जश्न मनाने का तो टाइम उसके पास है, परंतु बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करने और हमारे किसान भाइयों का दुख सुनने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। और डेरा सच्चा सौदा ने बाढ़ के लिए नहीं, जब भी सिरसा में देश और प्रदेश में कोई भी विपदा आई तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम ऐसी शख्सियत के निवास स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा दबे कुचले गरीब परिवारों की न केवल आवाज़ उठाई बल्कि चट्टान की तरह उन्हें उनके साथ हमेशा खड़े मिले। बेशक आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनकी जो अविस्मरणीय जो यादें हैं हमारे साथ हमेशा साथ रहेंगी। हम पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की बात कर रहे हैं और हमारे साथ आज उनके बेटे राजकुमार शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। स्वागत है राजकुमार जी। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने समाज में काम किया, उस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज भी हर गली मोहल्ले में उनकी चर्चा कहीं ना कहीं सुनने को ज़रूर मिलती है। उनकी संभाली सियासी विरासत को कैसे संभाल रहे हैं? ऐसा जी, मेरे पिताजी ने 40 साल सक्रिय राजनीति में भाग लिया और हमेशा एक पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे। आम जन की आवाज़ बुलंद करने में वो हमेशा अग्रणी रहे, चाहे हमारी सरकार थी चाहे हम विपक्ष में थे। हमने हमेशा ही जनता की आवाज़ को उठाने का कार्य किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा परिवार राजनीति के क्षेत्रीय में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता को हर मुद्दे पर जब भी हमारी ज़रूरत है हम पब्लिक के साथ खड़े हैं। राजकुमार जी, सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा में मौजूद हैं। विकास की दृष्टि से कहाँ खड़ा देखते हैं सिरसा को? ऐसा जी, अपने 9 वर्ष के प्रदेश सरकार की, बीजेपी सरकार के, और 9.5 वर्ष हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आए हुए। 9.5 वर्ष में इन्होंने सिरसे का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आज तक विकास के नाम पर इन्होंने एक भी ईंट भी नहीं लगाई। जो मुख्यमंत्री ने 9.5 साल में विकास घोषणाएं, लगभग 113 विकास घोषणाएं यहाँ की हुई है। उनमें से एक भी योजनाएं विद मतलब ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है, एक भी योजनाएं पर धरातल पर काम नहीं है। मैं सबसे बड़ा मुद्दा है जो यहाँ मेडिकल कॉलेज का है। इससे बड़ी झूठ राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसका इन्होंने यहाँ शिलान्यास भी करवा दिया। उसके बावजूद भी आज भी आप मौके पर जाके देख लो, एक ईंट भी मेडिकल कॉलेज के नाम से आने लगी है। दूसरा मुद्दा बाईपास का था। तीसरा यहाँ पार्किंग की थी, जो हमारे पुराने गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पार्किंग व्यवस्था बनाने की बात थी। सदर पुलिस का जो थाना था वहाँ मार्केट बनाने की बात थी, ये जो कम्प्लेक्स बनाने की बात थी। मतलब एक भी वायदा उन्होंने आज तक धरातल पर पूरा नहीं किया, सिवाय सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। जन संवाद करने जब आए मुख्यमंत्री तो हमने मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछने थे भी जो आपने पुरानी घोषणाएं करी है आप उन पर तो बताओ भी आपने क्या काम किया। सिवाय घोटालों के नगर परिषद की बात ले लो, लगभग 80 करोड़ रुपए 6 महीनों में इन्होंने नगर परिषद में ऐसे खर्च किए जैसे कोई लुटेरे आए हों। डस्टबिन का घोटाला हो, पीली पट्टी लगाने का घोटाला हो, सड़कों के नाम पर घोटाला हो, लाइट के नाम पर हो, ग्रिल पर रंग लगाने के नाम पर हो, सारे घोटाले के इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज आप मेरे को बता दो किसी को एक भी डस्टबिन मिला तो बताओ। पार्कों में झूलों के नाम पर भी इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो इन्होंने सुबह झूठ बोले और घोटाले करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और जनता आज 47 करोड़ रुपए का इन्होंने एक सीवरेज का जो पानी था उसके निकालने की परियोजना शुरू की थी। एक बूंद की पानी भी निकासी उसकी नहीं है। 47 करोड़ रुपए वो पानी में बहा दिए गए। आप देख, मामूली सी बारिश में आज सिरसा है जो तालाब बन जाता है, कहीं एक बूंद भी पानी निकलता तो बताओ। ऑटो मार्केट जिसमें हमारे हजारों मिस्त्री व्यापारी भाई वहाँ काम कर रहे हैं, ऑटो मार्केट की दुर्दशा देखो। सिर्फ अपने प्लाट बेचने के नाम पर इन्होंने कभी तो बोले ऑटो मार्केट की रजिस्ट्री खोल दी, अपने प्लाट बेच दिए तो बंद कर दी। अब वहाँ ना सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है।
तो कोई सी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। राजकुमार जी, आपने डस्टबिन की बात करी, बगल में आपका जहां निवास स्थान है, 2 पार्क है, उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। सौंदर्यकरण के नाम पर भी बड़े पैसे सरकार द्वारा आते हैं, लेकिन जो बेगू रोड का इलाका है, काफ़ी लाइटें वहाँ पोल लगा दी गई हैं लेकिन लाइटें नहीं है। इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, इन्होंने 10-15 साल से हमारा दुर्भाग्य है सर से कहा कि जो भी शासन में लोग आए उन लोगों ने अपने एरिया में काम किया। कुछ लोग जो सत्ता में इस साल रहे तो उन्होंने एक एरिया जो बरनाला रोड का एरिया था वहाँ उन्होंने विकास करने का काम किया। इसी तरह कुछ लोग आए सत्ता में तो उन्होंने रानिया रोड पर अपना काम करने का काम किया। जबकि हमारी 70% जो पुराना शहर है, चाहे वो आप कीर्ति नगर ले लो, बेगू रोड ले लो, मेला ग्राउंड है, गौशाला मोहल्ला है, बाजीगर मोहल्ला है, थेड़ मोहल्ला है, प्रेम नगर है, चित्रगढ़ पट्टी है, जय कॉलोनी है, रानिया रोड है, उन क्षेत्रों में अग्रसेन कॉलोनी है, जो शहर का अंदरूनी हिस्सा था, जो 70% आबादी थी, उन लोगों को उन्होंने 2 भागों में बांटने का काम किया। एक पुराना सरसा जिसका इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया, एक नया सरसा सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ाने के लिए, वहाँ इन्होंने अवैध करोड़ियाँ काटने के लिए लोगों को गुमराह करके प्लाट बेचने का काम किया। आज आप अंदरूनी हिस्सों की बात करो, जो लाइट कह रहे हो, कितने सालों से बेगू रोड की बहुत बड़ा वहाँ धार्मिक स्थान भी है, हजारों लाखों लोगों की वहाँ आस्था है, सिर्फ पोल खड़े कर दिए गए, आज तक एक लाइट भी नहीं जग रही। अभी जब अमित शाह आया था उसकी रैली से पहले इन्होंने शहर के कुछ एरियो में तिरंगी लाइट लगाने का काम किया। आज जाके आप चेक कर लो 70% लाइटें बंद है। तो स्ट्रीट लाइट के नाम से एक लाइट भी नहीं है। अभी 150 लाइट इन्होंने डी प्लान के तहत खरीदी थी नगर परिषद ने, वो भी बंदर बांट कर दी, किसी वार्ड में लाइट नहीं दी गई, सिर्फ 5-7 वार्डों में अपने क्षेत्रों को लाइट दी थी। तो ये तो विकास के मामले में भेदभाव कर रहे हैं। राजकुमार जी, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कि सिरसा में जो विकास कार्य थे वो पहल के आधार पर किए जाने चाहिए थे, अब तक नहीं हुए? सबसे बड़ी समस्या शहर की थी पानी की निकासी की। आज मामूली से बरसात से सारा शहर है जो डूब जाता है, लोगों के घरों में दुकानों में पानी भर जाता है। पानी निकासी होनी चाहिए। इसका जो 50 करोड़ रुपए इन्होंने पानी निकासी के नाम पर घोटाला किया है उसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। मेरी तो सबसे पहली मांग तो ये है। दूसरा, जो शहर की पार्क है, आज लोग सवा सत्य के लिए सब आदमी सुबह सैर करने जाते हैं, आप किसी पार्क की देखो क्या दुर्दशा इन्होंने कर दी। तो पार्कों का सुधार होना चाहिए, पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए। शहर में अंधेरे में रोज़ चोरियाँ हो रही है। रात को भी आज रोडी बाजार जो हमारा मुख्य बाजार है उस गली में भी सुबह चोरी हुई है, परसों भी ताले टूटे हैं, जनता भवन रोड पर भी ताले टूटे हैं। तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़कों की जो सारे शहर के अंदर सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका है, ये कहते भी हमने 10 करोड़ का टेंडर रिपेयर के नाम का लगा दिया, कहीं रिपेयर नाम की चीज़ नहीं है। सिरसा से सबसे मेन जो सड़क है शिवपुरी की है, आप उसने उस रास्ते पर सभी ने जाना है। जो सत्ता में अगर नशे में चूर होकर बैठे हैं इन्होंने भी वहाँ जाना है। उस सड़क की दुर्दशा देखो क्या हालत हो रही है। चोपटा नारायणखेड़ा गांव में जो किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, जान जोखिम में डालकर टंकी पे चढ़े हैं। राजस्थान से लोग आ रहे हैं लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक, कल डीसी साहब गए थे वो भी 5-6 दिन बाद, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये सरकार है जो बिल्कुल तानाशाह सरकार है। इस सरकार ने 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं करी, 750 किसानों की जान गई। आज आप बताओ प्रदेश के अंदर कौन सा वर्ग है, चाहे वो व्यापारी है, आज कलक हड़ताल पर बैठे हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं, किसान हड़ताल पर हैं, सरपंचों ने धरने प्रदर्शन हड़ताल पर किए। एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जो आज हड़तालों पर नहीं है या संघर्ष नहीं कर रहा। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, तानाशाह सरकार है। 5 दिन से ऊपर हो गए हैं। 4 किसान हैं जो टंकी पर बैठे हैं, कुछ किसान हैं जो सरपंच है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, डिप्टी सीएम आया और मंत्री भी है, यहाँ एमएलए भी है हमारा यहाँ, उनके पास 1 मिनट जाने का टाइम नहीं है। जो सरसे का विधायक है उसको जश्न मनाने का टाइम है। 2 महिलाओं की हत्या हो गई, उसमें कानूनी दांव से किसी तरह से वो बरी हो गया, उसका जश्न मनाने का तो टाइम उसके पास है, परंतु बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करने और हमारे किसान भाइयों का दुख सुनने के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। डिप्टी सीएम आया, यहाँ बैठ के दरबार लगा के चला गया, किसानों के पास जाने का कोई टाइम नहीं है। इसी तरह एक किसानों के नाम पर एक यहाँ के विधायक ने इस्तीफा दिया और किसानों के नाम पर चुनाव लड़ा। आज वो किसानों की कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनके परिवार का सदस्य वहाँ उनकी कोई बात सुनने को नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम रोज़ नारायणखेड़ा में जा रहे हैं और कुछ ही अगर 1-2 दिनों में हो सकता है, हमारे लोकप्रिय सांसद है दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ आने वाले हैं। तो किसानों की आवाज़, किसानों की नहीं, गरीब कमेरे वर्ग की, हर एक वर्ग की आवाज़ उठाने का कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। और ये सरकार तो तानाशाही की सरकार है, लठ तंत्र की सरकार है। आंगनवाड़ी वर्कर हो, सरपंच हो, हर एक वर्ग पर इन्होंने लाठी बरसाने का काम किया है।
राजकुमार जी, बाढ़ की आपने जिक्र किया, आप भी हमारे साथ, हमने भी आपको कवर किया था, लगातार आप विधायक जी के केरवाला जी के साथ फील्ड में जाते रहे। किस तरीके का आपने जो बहवा का माहौल देखा, किसानों का दर्द क्या था, क्या लोग कह रहे थे, और डेरा ने भी वहाँ काम किया, श्रद्धालुओं ने क्या कहेंगे? ऐसा जी, डेरा सच्चा सौदा ने बहुत अच्छा काम किया बाढ़ के लिए। और डेरा सच्चा सौदा ने बाढ़ के लिए नहीं, जब भी सिरसा में देश और प्रदेश में कोई भी विपदा आई तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि जो आज सिरसा बचा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो डेरा की वजह से, ग्रामीणों की वजह से, उनकी मेहनत से बचे हैं। सरकार के भरोसे तो वो डूबे हुए थे। सरकार ने तो जो बाढ़ग्रस्त का बजट आया है उसको सिर्फ खाने का भी, किस प्रकार से हम इस बजट को खाएं, उसका काम किया है। लोगों ने अपने पैसों से डीजल, मिट्टी डलवाई, ट्रैक्टर चलाए, उनके बिल फर्जी बनाने का काम ये सरकारी अधिकारी कर रहे हैं। आज इन्होंने सड़कों पर मिट्टी के बांध बना दिए। आप बताओ उनका क्या औचित्य है? जब ये बाढ़ का पहले प्रबंध करते, नहरों की गाद निकलाई होती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आई साल करोड़ों रुपए का बजट आता है बाढ़ की नहरों की सफाई करने का, परंतु किसी प्रकार की इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। जब लोग डूबने पर आ गए तो लोगों ने, डेरा सच्चा सौदा ने, समाजसेवी संस्थाओं ने, उन लोगों ने अपनी रक्षा खुद करी है। सरकार के भरोसे तो वो कभी भी डूब जाते। राजकुमार जी, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर ग्रामीणों में किस तरीके का रोष है, क्या बदलाव चाह रहे हैं? ऐसा जी, लोग इंतजार कर रहे हैं भाई कब चुनाव हो और कब इनसे छुटकारा पाए थे। लोकसभा की जो सांसद है, 4.5 साल हो गए, आज तक कभी भी आप देख लेना भाई, 4.5 साल उसको MP बने हुए, एक ही गांव में उसने धन्यवाद का दौरा भी नहीं किया। अब जब चुनाव का समय आ गया है तो वो यहाँ दौरे करने पर आ गई। 4.5 साल वो कहाँ रहे? एक भी प्रोजेक्ट चलो मैं कहता हूँ भी प्रदेश सरकार की बात छोड़ो, केंद्र में वो MP है, केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्र का एक भी प्रोजेक्ट बता दे वो मैं पार्लियामेंट में लेके आई हूँ। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण विकास योजना है, एक सड़क का नाम बता दे भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से उन्होंने एक सड़क मंजूर कराई है। कोई भी नई ट्रेन चलाई हो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री लेके आई हो जिसको सिरसा के लोगों को रोजगार मिला, इन्होंने तो दिल्ली बैठ के चुनाव जीत के चले गए। 4.5 शक्ल नहीं दिखाई, अब वोट लेने के लिए भेस बदल के यहाँ आए हैं। इसी प्रकार जो स्थानीय विधायक है सिरसा से, वो भी 4 साल से ऊपर हो गए, किसी गांव में किसी वार्ड में धन्यवाद करने भी नहीं गया। वो तो अगला गोवा बैठा है, यहाँ लोग जो मरे, सिरसा की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। एक भाई तो एक पार्टी में है, दूसरा भाई अपनी खुद की पार्टी बना के बैठा है। दोगली राजनीति, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं हम अपनी पार्टी में हैं, एक कहता है हम BJP के आदमी हैं। सिरसा की जनता की कोई सुनवाई ना यहाँ का MP कर रहा, ना यहाँ का सांसद कर रहा। तो लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भी कब चुनाव आए और इन दोगलों लोगों को सबक सिखाया जाए। बहुत कम समय बचा है राजकुमार जी चुनाव में, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? पार्टी अगर टिकट देती है तो मोहित भी, अब आपके बेटे जो हैं सरगर्म हैं, दुख सुख में अपने दादा की तरह लोगों के साथ जाके उनका दुख बता रहे हैं। आप आगे आएंगे या बेटे को आगे करेंगे? ऐसा जी, 2019 में भी हमने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और 24 में भी। जिस प्रकार हमारी पार्टी में निष्ठा है, और कल भी जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई है बड़े हाई लेवल पर हरियाणा के नेताओं की, उसमें भी ये फैसला किया गया है कि जो पुराने नेता हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो नए आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो लोग तन मन धन से पहले पार्टी की सेवा करें। तो मुझे विश्वास है कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी हमारे परिवार को मौका देगी। जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ने के आदेश करेगी, हम तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे। और सिरसा की सीट है यार, मैं सिरसा विधानसभा की बात नहीं करता, सिरसा की 5 विधानसभा सीट है जो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। आप कहीं चले जाओ, सभी जगह जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में अपनी योजनाएं लागू की थी, उससे लोगों में बड़ा उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी की 2024 में केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार बनने जा रही है। तो ये थे राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्रामीणों में जोश है और रोष भी है सरकार के खिलाफ, और दावा किया कि इन्होंने सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर अब की बार जो है कांग्रेस विजय हासिल करेगी। सिरसा से मैं रविंद्र रियाज, सच कहूँ। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।